छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असंवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के मालिक की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष आशीर्वाद से उनकी विशेष मेहर से सच्चाई समाज में धीरे धीरे उजागर होना शुरू हो चुकी है। हाल फिलहाल सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटों ने उनके नालायक भाई ने जिस प्रकार से संत रामपाल जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए गोहाना जाट महासभा को जाट भवन निर्माण के लिए करोड़ों रुपया चंदा देने की हाँ की है, उसके बाद से भगत समाज ने ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पर निर्णय लेना सीख लिया है। भगत भाई बहन अब इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं कि गुरुदेव की मर्यादाओं के विरुद्ध सतलोक आश्रम वाले कुपात्रों को हमारे ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर हमारी मर्यादा ही तुड़वा रहे हैं। दूसरी तरफ साथ संगति की वीडियो देख देख कर भगत समाज जागरूक होता जा रहा है और अब अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से सवाल जवाब करने लगा है। भाई और बहनों, सच्चाई आखिर कब तक छुपी रहेगी? अब वो समय आ गया है जिन लोगों ने संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके जेल जाने के बाद जो पाखंड फैलाया है, अज्ञान का समावेश किया है, भगत समाज की जमकर मर्यादा तुड़वाई है, काल की गोद में बैठाया है, अब उन सभी पाखंडियों का पाखंड धीरे धीरे संगत में तो उजागर होगा ही होगा, आम समाज में भी उजागर होगा। तो भाई और बहनों, यदि आप भी इस महान परोपकार के कार्य में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मिशन में योगदान करना चाहते हैं तो हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं, आपके ज्योति पाठ के पैसों की आवश्यकता नहीं। आप साथ संगति से जुड़कर पहले साथ संगति की वीडियो देखकर स्वयं सच्चाई से रूबरू होइए, उसके बाद आम समाज को भगत समाज को जागरूक करने के लिए अपनी विशेष भूमिका अदा कीजिए। उसके लिए आप जी सोशल मीडिया पर फेसबुक या यूट्यूब पर पवन दास इज लाइव या शंका समाधान विद पवन दास या पवन दास के वीडियो इस प्रकार से आप जी सर्च कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक
कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और इस श्रृंखला में आज हमारा ये 44वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हमें बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो चलिए भाई और बहनों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। पवित्र पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ और पेज नंबर 392। आज हम यहां से शुरू करेंगे। तपतशिला पर जीवों से वार्ता, यानी कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आने से पहले, प्रकट होने से पहले काल के साथ उनकी भेंट होती है और काल के साथ कबीर परमेश्वर की क्या क्या बातें होती हैं, परमेश्वर ने अपनी मधुर वाणियों के माध्यम से यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन किया है। हम वाणियों को पढ़ेंगे। तपतशिला पर जीवों से वार्ता। वास्तव में ज्ञानी, जोगजीत तथा सहजदास रूप में परमेश्वर कबीर जी ही आए थे। यानी कबीर परमेश्वर ने कभी भी सतलोक से किसी भी आत्मा को इस काल के 21 ब्रह्मांड से आत्माओं को मुक्त करवाने के लिए नहीं भेजा। कबीर परमात्मा ने कभी भी अपना कोई भी अवतार इस काल लोक में कभी नहीं भेजा। वे स्वयं ही अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। वे स्वयं ही भिन्न भिन्न रूप बनाकर, कभी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, कभी सहजदास का रूप बनाकर, तो कभी ज्ञानी का रूप बनाकर यहाँ पर प्रकट होते रहते हैं। और अपने उसी विधान अनुसार वर्तमान में 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं ही सशरीर प्रकट हैं। वास्तव में ज्ञानी, जोगजीत तथा सहजदास रूप में परमेश्वर कबीर जी ही आए थे। वे स्वयं ही सत्य पुरुष हैं। यदि बार बार कहें कि मैं ही परमात्मा हूं तो धर्मदास जी को विश्वास नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आज वर्तमान में जो एक आम संत की भूमिका कर रहे हैं, एक मनुष्य की भांति जो भूमिका कर रहे हैं हम मनुष्यों को समझाने के लिए, यदि बार बार पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आप को कहें कि मैं कबीर परमात्मा हूं, मैं स्वयं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, तो भाई और बहनों, आप और हमारी बुद्धि भी धर्मदास जी के जैसी ही है। जिस प्रकार 650 साल पहले गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर को धर्मदास परमात्मा मानने को स्वीकार नहीं था, ठीक इसी प्रकार आप और हमारी अल्प बुद्धि को देखते हुए सन 1994 से जब से गुरुदेव भगवान ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है, अपने आप को छुपाकर ही की है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा होने के बावजूद भी अपने आप को कबीर जी का दास कहते रहे, अपने आप को उनका प्रतिनिधि कहते रहे, उनका भेजा हुआ संत कहते रहे। लेकिन वास्तव में गुरुदेव भगवान स्वयं ही कबीर परमात्मा है। ये बातें उनके सत्संगों से और शास्त्रों से प्रमाणित होती हैं। यदि बार बार कहें कि मैं ही परमात्मा हूं तो धर्मदास जी को विश्वास नहीं होता। इसलिए घुमा फिराकर धर्मदास जी की बुद्धि अनुसार पात्र बनाकर सत्य कथा सुनाई है। तपतशिला एक नाम पुकारा, सब जीव पकड़ी ताही पर जारा। तपतशिला पर जो जीव पर ही हाय हाय करी, चटपट करही। तड़फ तड़फ जीव तहां रही जाही, भुनी भुनी सब यम धारी खाई। कहते युग जीवन धरी खायो, जारी वारी के योनि भरमायो। जरत जीव जब कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यानी जब कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर तपतशिला पर जीवों के सामने आए तो किस प्रकार से जीव काल के द्वारा भुने जा रहे थे, कितने दुखी हो रहे थे, कितने महाकष्ट को भोग रहे थे, उस समय का वर्णन यहाँ पर वाणियों के माध्यम से किया गया है। यम को कष्ट सहो न जाई, हो साहिब दुख टारो आई। ये विधि जीव कीन पुकारा, पुरुष दयाल दया उर्धारा। तब पुरुष ज्ञानी को टेरो, ज्ञानी सुनिए आज्ञा मेरो। तब क्या किया कबीर परमात्मा ने?
तब पुरुष ज्ञानी को टेरो, ज्ञानी सुनिए आज्ञा मेरो। देखो कितना छुपा रहे हैं परमात्मा अपने आप को। तपतशिला के ऊपर जीवों को उस प्रकार से जलता भुनता हुआ देखकर, उनकी चिल्लाहट को देखकर कबीर परमेश्वर जी को दया आ गई। और कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, अपने पुत्र ज्ञानी को बुलाया और कहा, ज्ञानी मेरी बात को ध्यान से सुनो और आप नीचे जाओ उस काल के 21 ब्रह्मांडों में और जीवों की तपतशिला के कष्ट को शांत करो, उनको काल के जाल से छुड़वाओ। जबकि आए ज्ञानी रूप में खुद कबीर परमात्मा, लेकिन फिर भी भाई और बहनों अपनी वाणी में छुपा रहे हैं। तो भला आज वर्तमान में कैसे गुरुदेव भगवान स्पष्ट रूप से कह देंगे कि वो कबीर परमात्मा मैं ही हूं। तो सतलोक में कबीर परमेश्वर जी ने अपने पुत्र ज्ञानी को बुलाया और क्या कहा, तब पुरुष ज्ञानी को टेरो, ज्ञानी सुनिए आज्ञा मेरो। सत्य कबीर वचन। छंद। जब देखी जीवन कहे बिकल, तब दया पुरुष जनाइया, दया निधि सत्य पुरुष साहिब, तब मोही बुलाइया। कहो मोही समुझाए बहुविधि, जीव जाए चितावहो, तू दर्शते जीव होए शीतल, जाए तपत बुझाओ हो। कि भाई ज्ञानी आप नीचे जाओ तपतशिला पर, मेरी आज्ञा से जीव बहुत ज्यादा दुख उठा रहे हैं, और जैसे ही आप तपतशिला पर जाओगे, तुम्हारे वहां जाते ही वहां जीव शीतल हो जाएंगे, तपतशिला का कष्ट शांत हो जाएगा। सोरठा। पुरुष सिखावन सिर धर्यो, आज्ञा लीनी मानी, शीस नाय सत्य पुरुष को, तक्षण कीन पयान। चौपाई। आयो जहां काल जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक चटक कर जीवता भाई, ठाड भयो मैं ता पुण्य जाई। मोय देख जीव कीन पुकारा, हो साहिब मोय लेव उबारा। अब ज्ञानी रूप में कबीर परमेश्वर को देखकर सभी जीव प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि हे साहिब मोय ले उबारा, हे परमात्मा, हे सत्य पुरुष, हे भगवान, हमें बचा लीजिए। तब हम सत्य शब्द गोरावा, पुरुष शब्द ते जीव तपत बुझावा, सब जीवन मिले स्तुति लाई, धन्य पुरुष यह तपन बुझाई। उसके बाद सभी जीव परमात्मा का धन्यवाद करने लगे। यम ते छोरी लेहूं तोय मोय स्वामी, दया करो प्रभु अंतरयामी। सत्य कबीर वचन चौपाई। तब हम कहा जीव समुझाई, जोर करो तो वचन नसाई। तब परमेश्वर ने कहा, भाई मैं आपको जबरदस्ती नहीं छुड़वा सकता, मेरा इस काल के साथ एग्रीमेंट है, अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो मेरा वचन टूटेगा। तब हम कहा जीव समुझाई, जोर करूं तो वचन नसाई, जब तुम जाय धरो नर देहा, तब तुम करी हो सत्य शब्द स्नेहा। जब तुम्हें कभी फिर से पृथ्वी लोक पर मनुष्य जन्म प्राप्त हो, नर देह प्राप्त हो, और उस समय यदि तुम्हें कोई सतगुरु मिल जाए, तत्वदर्शी संत मिल जाए, तो भाई उसके सत्य शब्द के ऊपर विश्वास करना, उसकी मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, तब तुम्हारा ये कष्ट सदा सदा के लिए कटेगा। जब तुम जाय धरो नर देहा, तब तुम करियो सत्य शब्द स्नेहा, पुरुष नाम सुमरण सैदानी, बीरा सार करो परमानी। दे धरे सत शब्द समाई, तब हंसा सतलोक ही जाई। दे धरे किन जहां आशा, अंत काल लीन्यो तहां बासा। और उस समय जब तुम नरदेह प्राप्त करोगे, सच्चे पुरुष की भक्ति करोगे, और जहां तुम्हारी आस्था होगी अंत समय में, तुम वहीं पर चले जाओगे। अंतकाल लीन्यो तहां बासा। अब तो ही कष्ट भयो जीव आनी, ताते ये विधि बोलो वानी। कि भाई अब तो तुम्हारे को भयंकर पीड़ा है, कष्ट है, इसलिए तुम इस प्रकार की भाषा बोल रहे हो कि हमें छुड़वा लो, हम तो आप ही की भक्ति करेंगे। जब तुम दे धरो जग जाई, बिसरे पुरुष काल धरि खाई। लेकिन जैसे तुम नीचे जाते हो, मनुष्य देह धारण करते हो, तुम सत्य पुरुष को भूल जाते हो, बिसर जाते हो, और काल तुम्हें फिर से खा जाता है।
जी वचन चौपाई। वेद को मरम विप्र नहीं जाना, ताते काल को निराकार बखाना। परमात्मा कहते हैं कि वेदों के मर्म को इन पंडितों ने, मुल्ला काजियों ने, इन शास्त्रियों ने नहीं जाना, नहीं पहचाना, जिस कारण से इस काल को निराकार निराकार भगवान ही कहते रहे। वेद कहे करता अन्य है भाई, ताका भेद कहूं नहीं पाई। नेति नेति वेद पुकारे, पंडित अपना मता प्रचारे। अब वेद तो कह रहे हैं कि न इति न इति, नेति नेति यानी न इति न इति, यानी जो वेदों में लिखा है परमात्मा के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, केवल इतना ही नहीं है। तो वेद तो कह रहे हैं कि नेति नेति न इति, केवल इतना ही नहीं है जितना वेदों में लिखा है। इससे ऊपर का ज्ञान तो तत्वदर्शी संत के पास मिलेगा। लेकिन पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों ने अपना अपना जो मता है केवल उसी को फाइनल कर दिया कि जो ब्रह्म है वो भगवान है, वो निराकार है। समाधि में केवल उसकी ज्योति देखी जा सकती है और ओम नाम का उसका मंत्र है। नेति नेति वेद पुकारे, पंडित अपना मता प्रचारे। कह जीव सुन पुरुष पुराणा, दे धरे बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जानी सुमरो यमराई, वेद पुराण कह समुझाई। वेद पुराण कहे मत येहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मत कीन हम आशा, अब हम जानी परायम फांसा। ज्ञानी वचन चौपाई। सुनो जीव ये छल यम केरा, ये यम फंदा कीन घनेरा। छंद। कला कला अनेक कीन्यों, जीव कारण ठाठ हो। वेद पुराणों शास्त्र स्मृति, याते रुंद्यो बाट हो। आप धंतरी प्रकट है यम, सिफत आपन कीन हो। नाना रूप धरी जीव, बंधन दीन हो। सोरठा। जीव परे बस काल के, कला कला प्रचंड। सत्य नाम चीने बिना, जन्म जन्म सहे दंड। क्षण एक जीवन को सुख देऊं, जीव बंद मेटी पुरुष पह गेऊं। अथ जीवन मुक्तावन हेत, सत्य कबीर को संसार में आगमन। कथा चौपाई। ये विधि काल जगत धरी खायो, जीव नहीं कोई मुक्ति पद पायो। तीनों पुर पसरा यम जाला, सकल जीव कह कीन बिहाला। काल के जाप करते जीव ना छूटे, बहुविधि योग युक्ति में जुटे। बिन सत्य शब्द न जीव उबारा, तब समर्थ अस वचन उचारा। सत्य पुरुष वचन चौपाई। कैल सकल जग धर खाई, एको जीव लोक नहीं जाई। ये जो काल है सभी जीवों को खा रहा है, एक भी जीव सतलोक नहीं जा पाया। ताते समरथ मोई फरमाई, साचे जीव आन मुक्ताई। इस कारण से समरथ ने मुझे आज्ञा दी है कि आप जाओ और जीवों को मुक्त कराओ। पुरुष वचन की नेति बारा, ज्ञानी बेगी जाऊं संसारा। कि ज्ञानी आप जल्दी से संसार में जाओ। प्रथम चलो जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर छाजा। सतयुग सत सुकृत मोर नाऊं, आज्ञा पुरुष जीव बर आऊं। करी प्रणाम तब पग धार्या, पहुंचे आय धर्म दरबारा। फिर परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि फिर मैंने सत्य पुरुष को प्रणाम किया और फिर मैं इस धर्मराज के दरबार में, इस लोक में आ गया। दीप झांझरी नाम बखानी, कैल पुरुष की सोर जुधानी। इस काल पुरुष की राजधानी है झांझरी द्वीप, जो कि 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर है, ये वहां रहता है। पग के देत झांझरी गाजा, कैल पुरुष बैठा तहां राजा। गए झांझरी दीप मंजारा, गर्भित कालन बुद्धि विचारा। मोकह देख धर्म डिग आई, महाक्रोध बोल अतुराई। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी के रूप में देखकर और काल बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया, क्रोधित हो गया।
जोग जीत यहाँ कस आओ, सो तुम हमसे वचन सुनाओ। कि भाई जोग जीत, तू यहां पर क्यों आया मेरे लोक में? अगर सत्य पुरुष का, पिताजी का यदि कोई वचन है, कोई आज्ञा है तो मुझे बताओ। जोग जीत वचन चौपाई। तासो कहो सुनो धर्मराई, जीवन काज संसार सिदाई। तुम तो कष्ट जीवन को दीन्या, तब ही पुरुष मोहे आज्ञा कीन्या। कि आप जीवों को बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हो, इस बात से सत्य पुरुष ने मुझे आज्ञा दी है यहां आने की। जीव चेताए लोक ले आओ, काल कष्ट ते जीव छुड़ाओ। ताते मैं संसार ही आओ, दे परवाना जीव लोक पठाओ। अथ काल पुरुष और सत्य कबीर का युद्ध वर्णन। काल क्रोध करी वचन उचारा, भवसागर में राज हमारा। तुम कस जीव मुक्तावन आवा, मारो तो ही अब ही बलदावा। अब काल बिल्कुल गुस्से में लाल हो गया और बोला कि इस भवसागर में तो मेरा राज है, और तुम यहां पर जीवों को मुक्त करवाने के लिए भला कैसे आ गए? काल अनंत रूप तब धार्या, जोग जीत कहे आनि ललकारा। महाभयंकर रूप काल बनावा, गज सौ रूप है सन्मुख धावा। और काल ने हाथी का रूप बना लिया, परमेश्वर को जोगजीत रूप में अपना भाई समझकर। 70 युग हम सेवा कीन्या, पुरुष मोहि भवसागर दीन्या। और काल ने हाथी का रूप बनाकर जोगजीत को मारने की दृष्टि से कहा कि 70 युग मैंने सेवा की है, मैंने तपस्या की है सतलोक में, तब जाकर परमात्मा ने मुझे भवसागर राज में दिया है। तू कैसे आ गया छीनने के लिए? परम पुरुष सेवा वश भयूं, राजती हूं पुर को मोही देऊं। तब तुम मारी निकार्या मोही, जोग जीत नहीं छोड़ूं तो ही। अस कहीं दहाए सूंड फटकारा, दंत सो योग जीत पर मारा। और काल ने हाथी रूप में अपना सूंड ऊपर उठाया और परमात्मा कहते हैं दांतों से योग जीत को मारना चाहा। जोग जीत कैल ही ललकारा, गई कर सूंड दूर तिहि डारा। पुरुष प्रताप सुमेर मन माही, मार्यो सत्य शब्द से ताही। उसके बाद परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि फिर जोगजीत ने सत्य वचन, जो सत्य शब्द है, जो सतनाम है, उसका सुमरण किया और काल जो है दूर जाके गिरा। तत्क्षण ताहि दृष्टि पर हेरा, श्याम लीलार भयो तिहि केरा। पंख गात जिमि होय पखेरूं, तैसे कैल मही पर हेरूं। और उसके बाद काल की हालत ऐसे हो गई जैसे बिना पंखों के पक्षी की हो जाती है, पृथ्वी लोक पर आके गिरा। जब फटकार कर गए डाला, भाग्या काल बैठा पताड़ा। उसके बाद परमात्मा ने जोगजीत रूप में फिर उसको फटकार मारी तो पृथ्वी लोक से फिर पाताल लोक में भाग गया। गयो पताल कुरंब के आगे, जोग जीत गए पीछे लागे। पीछे पीछे परमात्मा भी पहुंच गए जोगजीत रूप में। अब काल ने क्या किया पताल लोक में जाकर? देखो भाई और बहनों, सारा का सारा खेल परमात्मा खेल रहे हैं, कबीर, परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी खेल रहे हैं। ये काल भी 21 ब्रह्मांड का राज्य नहीं चला सकता यदि परमात्मा यहां पर अपनी विशेष शक्ति ना रखें तो। अब काल ने क्या किया? पाताल लोक में जाकर कूरम के सामने विनती करने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ जोगजीत से। अब भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल। अब 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है वो तो उसके अधीन होने चाहिए ना। सबसे शक्तिशाली तो काल होना चाहिए। फिर काल कूरम के आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है, विनती क्यों कर रहा है कि मुझे बचाओ? क्या कूरम काल से भी ज्यादा शक्तिशाली है? भाई और बहनों, वो जो कूरम है वो परमेश्वर की विशेष शक्ति युक्त हंस है। इस परमेश्वर ने ना जाने कितने अपने शक्ति युक्त हंस यहां पर बैठा रखे हैं 21 ब्रह्मांड में, तब जाकर यहां की सृष्टि चल पा रही है। तो काल कूरम के आगे जाके हाथ जोड़ने लगा। गयो पताल कुरंब के आगे, जोग जीत गए पीछे लागे।
बिनती करे कूरम से जाई, राखो कूरम शरण हम आई। काल बोला, हे कूरम, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी लाज रखो। तो भाई और बहनों, काल बड़ा हुआ है या कूरम बड़ा हुआ? तो ये किस ब्रह्मांड, ये काल नहीं चला रहा है, ये समरथ चला रहा है अपने हिसाब से। बिनती करे कूरम से जाई, राखो कूरम शरण हम आई। जोग जीत मोई मारी निकारा, जीव ले जाए पुरुष दरबारा। कि जोग जीत मुझे मार रहा है और अब सारे के सारे जीवों को निकाल कर सतलोक लेकर जाएगा। युगन युगन हम सेवा कीन्या, पुरुष मोहि भवसागर दीन्या। एक पाए हम ठाडे रहे हूं, तब ही पुरुष सेवा बस देऊं। कि एक पैर के ऊपर मैं खड़ा रहा सतलोक में, तब जाकर सत्य पुरुष ने मुझे 21 ब्रह्मांड का राज दिया है। और अब जोग जीत आ गया मेरे राज्य को उजाड़ने के लिए। तीन लोक दीन्या मोहे बिचारी, अब कस मोक मार निकारी। जाए कुरम्ब की शरण जो परे हूं, तब ताते दया उर्धर हूं। जब कूरम की शरण में जाके पड़ गया काल, तब परमात्मा ने उस पर दया की, मेहर की। कूरम वचन चौपाई। तब कूरम उठी विनती लाई, को तुम आहू कहां ते आई। तब कूरम खड़ा हुआ और जोगजीत रूप में कबीर परमेश्वर से विनती की कि आप कौन महापुरुष है, आप कहां से आए हैं। क्योंकि कूरम समझ गया कि छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं जिसने काल को धूल चटा दी। तो कूरम ने बड़े प्रेम के साथ पूछा कि आप कौन हैं। अब कूरम को पता चल गया कि ये जरूर कोई न कोई सत्य पुरुष का अंश है, सतलोक से आया हुआ है, अन्यथा यहां का तो कोई भी प्राणी काल को धूल नहीं चटा सकता। तब कूरम उठी विनती लाई, को तुम आहू कहां ते आई। अपनो नाम कहो मोय स्वामी, पुरुष अंश तुम अंतर्यामी। कि मुझे तो आप सत्य पुरुष के अंश लगते हो, आप अपना नाम बताओ, कहां से आए हो। जोगजीत वचन चौपाई। तब हम कहा नाम मोर ज्ञानी, जोगजीत हम अंश बखानी। समरथ बचन तही मैं आवा, काल फांस से जीवन मुक्तावा। कूरम वचन। तब कूरम बोले असबानी, बिनती एक सुनो हो ज्ञानी। जो तुम बिनती मानो मोरा, तो हम तुमसे करें निहोरा। तब कूरम ने कहा कि हे ज्ञानी, यदि आप मेरी विनती को स्वीकार करो तो मैं आपसे कुछ बातें कहूं। ज्ञानी तुम बड़े महाना, बड़े समा कर नादाना। कि हे ज्ञानी, आप तो बहुत महान हैं, आप जी बड़े हैं, और जो बड़े होते हैं वो नादान को हमेशा क्षमा किया करते हैं। गलती कैल करी बड़बारी, या को बख्शो ये अर्ज हमारी। कि इस काल ने आपके साथ में बेहुदी हरकतें करके, आपके साथ में बकवाद करके, और इसने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी आपसे विनती है कि आप इसको माफ कर दो। छोटन को उत्पात ही भावे, बड़न की बड़ाई समा करावे। कि जो छोटे होते हैं ना, वो तो उत्पात ही किया करते हैं, और जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा क्षमा करता है, उसी में उसकी बड़ाई होती है। और भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, कोऑर्डिनेटरों ने, गुरुदेव के परिवार ने, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के साथ में कितनी बदसलूकियां की है। बरवाला कांड के बाद से मार पिटाई इन्होंने कर ली, मारने का प्रयास इन्होंने कर लिया, जमकर पिटाई इन्होंने कर ली, मुकदमे इन्होंने लगवा दिए, सात संगतियों को रोकने का प्रयास इन्होंने किया, लेकिन हम हमेशा इनको माफ ही करते आ रहे हैं। हम अपने गुरुदेव भगवान सत्य पुरुष के ऊपर छोड़ते हुए आ रहे हैं। हमने कभी भी अपने मन में प्रतिशोध की भावना नहीं पाली। छोटन को उत्पात ही भावे, बड़न की बड़ाई क्षमा करावे। कूरम जब अस विनती ठानी, ज्ञानी कैल दोहू मुखबानी। फिर के कैल झांझरी आनो, ज्ञानी कैल को वचन बखानो। फिर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने कूरम की विनती को स्वीकार किया और काल को अपने साथ वापस लेकर झांझरी द्वीप में गए, वापस 21वें ब्रह्मांड में। निरंजन वचन। वहां जाकर काल ने ज्ञानी रूप में परमेश्वर से क्या कहा। सोरठा
पुरुष जो दीन्यो राज मोही, तुम हूं करो बख्शीस। ज्ञानी पुरुष एक सम, सोडस में तुम ईस। काल ने कहा कि हे भाई, आप 16 भाइयों में सबसे बड़े हैं और मेरे लिए तो आप भगवान के समान हैं। और फिर उनसे विनती करने लगा। ज्ञानी वचन चौपाई। ज्ञानी कहे सुनो धर्म राई, जीवन कहे मैं आन बचाई। पुरुष आज्ञाते मैं चले आओ, भवसागर ते जीव मुक्ताओ। पुरुष आवाज टार यही बारी, तो मैं लोक देव निकारी। निरंजन वचन चौपाई। धर्म राय अस विनती ठानी, मैं सेवक दुतिया ना जानी। अब धर्मराय ने, ये ज्योति निरंजन ने परमात्मा से विनती की कि मैं आप ही का सेवक हूं, मुझे अपने से अलावा कोई दूसरा ना माने। ज्ञानी बिनती एक हमारा, सो न करो मोर होय बिगाड़ा। कि आप ऐसा ना करो जिससे मेरा काम बिगड़ जाए, मेरी आपसे विनती है। पुरुष मौके दीन्यो राजू, तुम हूं देव होए तुब काजू। जिस प्रकार पुरुष ने यानी परमात्मा ने मुझे 21 ब्रह्मांड का राज दिया है, आप भी मुझे कुछ देओ। मैं आपसे मांगना चाहता हूं ताकि मेरा राजकाज ठीक ठाक चले। बिनती एक करो हो ताता, दृढ़ करी जान्यो हमरी बाता। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। कि तीनों युगों में जीव थोड़े लेकर जाना, सतयुग त्रेता और द्वापर में। बिनती एक करो हो ताता, दृढ़ करी जान्यो हमरी बाता। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तुम शरण जीव बहु जाई। जो ले नाम तुम्हारा, वह जाए तुमरे दरबारा। जो कोई नाम हमारा लेवे, रह काल जाल जो हमको सेवै। जोर न करना तारण तरना, आपन ज्ञान देव मुक्ति करना। और क्या वचन लिया परमात्मा से कि आप किसी के भी साथ जबरदस्ती मत करना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, जो आपको परमेश्वर माने, आपको मुक्तिदाता माने, आपकी प्रत्येक मर्यादा में रहे, केवल उन्हीं आत्माओं को आप जी यहां से मुक्त करवा कर लेकर जाना। और जो आपकी बातों को हल्के में ले, आपकी मर्यादाओं में ना रहे, जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे, या भक्ति मार्ग पर लगकर भी जो मर्यादाओं में रहकर भक्ति ना करे, आप ऐसे जीवों को मेरे लिए ही छोड़कर चले जाना। जोर न करना तारण तरना, आपन ज्ञान दे मुक्ति करना। कि अपना ज्ञान देकर ही मुक्ति करना, जबरदस्ती ना करना। त्रेता युग में अंश राम जावे, समुंदर पर शेत बंधावे। समुंदर को राम धमकावे, ताका ओवल द्वापुर में पावे। कृष्ण मोर अंश मंदिर बनवावे, समुंदर वाकु तोड़ बगावे। समुंदर पर सेतु बांधियो दाता, जगन्नाथ मंदिर थापियो ताता। ऐसे वचन हरि मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। ज्ञानी वचन चौपाई। भाई और बहनों, ये बहुत ही सरल वाणियां हैं, इन वाणियों को खोलकर बताने की जरूरत नहीं है। हमने केवल इनको पढ़ना है क्योंकि गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित हैं। आगे गुरुदेव ने संक्षिप्त में सबका सरलार्थ किया हुआ है। ज्ञानी वचन चौपाई। जोते मांगा तीन हम तोकू, ये चाल काल लागत है मोकू। तीनों युग जीव रहे भुलाई, चौथे युग देऊं चिताई। जो जीव नाम मोर लेवे, जावे लोक तो सिर पग देवे। सब जीव नाम रस लागे, घर घर ज्ञान ध्यान अनुराग। निरंजन वचन चौपाई। जाना ज्ञानी कल युग मंजारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। कहा तुम्हार जीव नहीं माने, हमरी दिस भय बाद बखाने। मैं दृढ़ फंदा रचो बनाई, जामे जीव पर्या अरुझाई। वेद शास्त्र सुमरन गुण नाना, पुत्र है तीन देव परधाना।
देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ वर्थ जप तप मन लाई। यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जब ज्ञानी जे हो संसारा, जीवन मान कहा तुम्हारा। कि मैं सब जीवों को उस चौथे युग कलयुग में इतना भ्रष्ट कर दूंगा, इतना आत्मिक रूप से गंदा कर दूंगा, मंदिर मस्जिद तीर्थों की पूजा पे लगा दूंगा, पत्थर पुजवा दूंगा। और जब आप जाओगे संसार में, उस समय कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ज्ञानी वचन चौपाई। परमात्मा क्या बोले? ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद रची तुम भारी, सत्य शब्द से सकल बिडारी। जिहि जीव को हम सत्य शब्द दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बिनती तोरी लीन में मानी, मोकू ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपनो अंश पठावे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कि जब वो कलयुग की बिचली पीढ़ी आएगी और कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब देखना हम क्या करेंगे। और सारी सृष्टि नाम लेगी, घर घर में सत्य नाम का सुमरण होगा, घर घर में बोध होगा, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होगी। शवसम वेद बोध पृष्ठ 171 से वाणी। दोहा 5 अरु 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गहें, पावे पद निर्वाण। यथा सरित गण आप ही, मिले सिंधु में धाये। सत्सुकृत के मध्य तिमी, सब ही पंथ समाये। जब लगी पूर्ण होए नहीं, ठीके को तिथिवार। कपट चातुरी तब हिलो, सब संवेद निर्धार। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीके का दिन आवंत। कपट चातुरी छोड़ के, शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गयो, पुनि अनेक हो एक। हंस चले सतलोक, सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में एक होय सब, बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हर सब की भव पीर। सो समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि कलयुग में घर घर में सत्य नाम का जाप होगा, और धोखाधड़ी को छोड़कर, कपट चातुरी को छोड़कर, सब के सब शरण कबीर गहंत। कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे सब के सब। और सो समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। और सतगुरु रूप में जो समान दृष्टि वाला होगा, वो कौन होगा? समरथ सत्य कबीर, स्वयं कबीर भगवान ही होगा। उपरोक्त वाणियों का सारांश। परमेश्वर कबीर जी रूपांतरण करके प्रथम कलयुग में जीवों को सूक्ष्म वेद बोध कराने आए। पहले तो काल निरंजन ने परमात्मा से झगड़ा किया, कहा कि एक जीव भी नहीं ले जाने दूंगा। परमेश्वर की शक्ति से डरकर कूरम के पास भाग गया। परमात्मा भी जोगजीत रूप में वहीं पहुंच गए। कूरम ने बीच बचाव करके जान बचाई। फिर काल के निज द्वीप झांझरी द्वीप में दोनों आ गए। काल निरंजन ने चापलूसी करके प्रतिज्ञा करवाकर तीनों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में कम जीव ले जाने और चौथे युग में जितने चाहो जीव ले जाने की अर्जी की, तो परमात्मा ने स्वीकार कर ली। उसके तुरंत बाद अपनी चाल यानी छल कपट को सार्वजनिक किया।
तथा कहा कि कलयुग में मैं अपने काल दूत प्रचारक भेजकर अपना अज्ञान प्रचार कर दूंगा। सब मंदिर तीर्थों पर जाना, मूर्ति पूजा, व्रत रखना तथा देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध, पितृ पूजा, ऊत भूत की पूजा और जंतर मंत्र पाखंड का ज्ञान देकर दृढ़ कर दूंगा। जब आप या आपका प्रचारक संत जाएगा तब कोई जीव आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, हमारे पक्ष में होकर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेगा और आप एक पंथ कबीर नाम से चलाओगे, मैं 12 पंथ कबीर नाम से चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो सतलोक की महिमा कहेंगे, परंतु नाम मेरे काल जाल में रहने वाले दान करेंगे, जिनका जाप करके मेरे लोक में ही रह जाएंगे। काल ने त्रेता युग में समुद्र पर पुल तथा जगन्नाथ के मंदिर को द्वापर में रक्षा करने का वचन भी लिया था। जब काल ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि मैं तेरे नाम से अनेकों पंथ चलाऊंगा, तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनेगा, तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा। आए तो स्वयं ही हैं, लेकिन अपने आप को छुपा रहे हैं, काल के आगे अपने आप को छुपा रहे थे। वह सर्व सृष्टि को भक्ति की प्रेरणा देकर मेरी भक्ति पर लगाएगा। उस समय मेरा यानी कबीर जी का ज्ञान घर घर में चलेगा। सर्व सृष्टि विकार रहित होकर दीक्षा लेकर कल्याण कराएगी। सतयुग जैसा वातावरण होगा, आपसी भाईचारा बनेगा। कोई चोर लुटेरा, डाकू, शराबी, तंबाकू सेवन करने वाला, मांस खाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। माया यानी धन के स्थान पर परमात्मा के धन को जोड़ने की होड़ लगेगी। तो भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर के इस वचन अनुसार, इन वाणियों के अनुसार सांसारिक धन को जोड़ने के बजाय भक्ति धन को जोड़ने में केवल उनके सत्सेवक बच्चे लगे हुए हैं। हर प्रकार से पूर्ण मर्यादा, गुरु को अपना इष्ट मानना, घर को आश्रम बनाना, ज्ञान आधार से भक्ति करना, पांचों यज्ञ करना, गुरुदेव को भोग लगाना और प्यार प्रेम के साथ निष्कपट भाव से भक्ति मार्ग पर चलना, ये केवल आपको साध संगतियों में ही देखने को मिलेगा। बाकी पूरी की पूरी संगत और गुरुदेव का कलयुगी परिवार केवल माया बटोरने में लगा हुआ है। गरीब माया का रस पिय कर हो गए डामाडोल, और ऐसे सतगुरु हमें मिले, ज्ञान योग दिया खोल। तो सत्सेवकों का तो भाई परमात्मा ने ज्ञान योग खोल दिया, और जो गुरुदेव का परिवार है, परिवार के पीछे लगी हुई संगत है, वो डामाडोल हो रही है, डामाडोल। नोट, उपरोक्त कबीर सागर की वाणियों में कुछ वाणियां आगे पीछे लिखी हैं। यथार्थ ज्ञान में अध्याय ज्ञान सागर के सारांश में, अनुराग सागर के पृष्ठ 60-67 तक के सारांश में पृष्ठ 82 से 88 तक पढ़ें। सवसम वेद बोध पृष्ठ 122 से 136 पर चारों युगों में प्रकट होने का ज्ञान है, परंतु आधा गलत लिखा है। यथार्थ ज्ञान इसी पुस्तक के पृष्ठ 473 से 573 तक कबीर चरित्र बोध के सारांश में पढ़ें। सवसम वेद बोध पृष्ठ 137 से 145 पर कबीर परमेश्वर जी की लीलाओं का अधूरा तथा कुछ गलत ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान पढ़ें कबीर चरित्र बोध में, इसी पुस्तक कबीर सागर के पृष्ठ 473 से 573 तक। यानी भाई और बहनों, जो कबीर सागर सदियों से चला आ रहा है, उस कबीर सागर में काल प्रेरणा से नकली कबीर पंथियों ने किस हद तक मिलावट कर डाली है। हर एक पेज पर मिलावट, हर एक पेज पर मिलावट है। तो परमेश्वर ने उसको शुद्ध करके आप और हमारे कर कमल में ये कबीर सागर का सरलार्थ दिया है। इसलिए परमेश्वर को समझाना पड़ रहा है कि उस मोटे वाले कबीर सागर में, पुराने वाले कबीर सागर में कहां कहां और कौन कौन से पेज पर क्या क्या गलतियां की हुई हैं। सवसम वेद बोध पृष्ठ 146 से 151 पर तीर्थ व्रत करना मना है, उनसे होने वाला क्षणिक लाभ तथा जीवन व्यर्थ होना बताया है, जो पहले अध्यायों में लिखा जा चुका है। सवसम वेद बोध पृष्ठ 152 से 153 तक धर्मदास के वंशों का वर्णन है, जो कुछ ठीक अधिक गलत है। यथार्थ ज्ञान पढ़े इसी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ के पेज नंबर 138 से 152 तक, अनुराग सागर के सारांश में।
शवसम वेद बोध पृष्ठ 153। शवसम वेद बोध पर फिर स्पष्ट किया है कि जब 13वीं पीढ़ी आएगी तो वह मुक्तामणि होगा। ये गलत लिखा हुआ है। सर्व सृष्टि में कबीर धर्म का प्रचार होगा। जब 13वीं पीढ़ी चली आवे मुक्तामणि तभी प्रकटावे। धर्म कबीर होय प्रचारा जहां तहां सतगुरु सुयस उचारा। देखो वाणियां भी मिलावट करके लिख दी इन लोगों ने अपने हिसाब से। भावार्थ, उपरोक्त वाणी में मुक्तामणि को 13वां महंत बताया है, वह गलत है। वास्तव में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जब 13वां अंश मेरा प्रकट होगा तब पूरे विश्व में मेरा ज्ञान का, कबीर धर्म का प्रचार होगा, मेरी महिमा का प्रचार होगा। विवेचन, कबीर पंथियों ने कांट छांट करके यथार्थता को समाप्त कर रखा है, फिर भी सच्चाई कहीं कहीं से स्पष्ट हो जाती है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 152 पर धर्मदास की 42 पीढ़ी वालों के नाम भी लिखे हैं, परंतु उनमें 13वां नाम मुक्तामणि नहीं लिखा है। वहां पर उदित नाम लिखा है, उदय। इससे सिद्ध है कि पृष्ठ 153 पर लिखा कि 13वीं पीढ़ी में मुक्तामणि आएगा, यह गलत है। पृष्ठ 152 पर धर्मदास जी की 42 पीढ़ी के नाम लिखे हैं, उनमें 42वीं पीढ़ी वाले का नाम मुक्तामणि लिखा है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 154 पर सामान्य ज्ञान है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 155 पर 12 पंथों का वर्णन है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 156 157 पर सामान्य ज्ञान है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 158 से 159 पर श्री नानक देव जी को शरण में लेने का प्रकरण है। श्री नानक देव जी को प्रभु मिले, अथ नानक शाह जी की कथा चौपाई। नानक शाह कीन तप भारी, सब विधि भय ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लखिया पाया, ता पर सतगुरु की न्यों दाया। जिंदा रूप धर्यो हम जाई, जिंदा रूप पंजाब देश चली आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जानी परा निज समर्थ ज्ञानी। नानक वचन, आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कह अमर लोक रहा निजुधामी। काहुन कहीं अमर निजुबानी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी। नानक जी ने कहा कि हमारे को तो आज तक भी किसी ने अमर लोक की ये वाणियां नहीं बताई। हे परम गुरु, हे कबीर जी, आप धन्य हैं। कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज तके ब्रह्मा चहु वेदा। कि ब्रह्मा जी भी चारों वेदों को पढ़कर थक गए, लेकिन आप परमेश्वर का भेद नहीं खोज पाए। जिंदा वचन, कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा? जब नानक बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन चीन्या। निरंकार ते पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। पुरुष बिछो भयो तुम जब ते, काल कठिन मगरो क्यों तब ते। इव तु सरिस भक्ति नहीं होई, क्योंकि पुरुष न भेटे कोई। जब ते हम ते बिछुरे भाई, 60,000 भल जन्म तुम पाई। धरि धरि जन्म भक्ति भल कीन्या, फिर काल चक्र निरंजन दीन्या। गहूं मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत्य शब्द लह यम द्वारा। तुम बड़ भगत भव सागर आवा, और जीव को कौन चलावा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति लौट क्यों आवा। नानक वचन, धन्य पुरुष तुम ये पद भाखी, ये पद अमर गुप्त गह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धनी जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन, भये दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बानी। भली भई तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। तुम इतने अब भये निनारा, फेर जन्म ना होवे तुम्हारा। भली सुरती तुम हमको चीन्यो, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। शव संवेद हम कही निजबानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी।
नानक वचन। धन्य पुरुष ज्ञानी करतारा, जीवन काज प्रकटे संसारा। धनी करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। दिया नाम दान गुरु किया उबारा, नानक अमर लोक पगधारा। इति चौपाई। ये विधि नानक गुरु पद गए हूँ, शिष शाखा ते जग में रहे हूँ। गुरु पद तजी बहु पंथ चलाए, अन्य देव की सेव गहाए। परम पुरुष पद नहीं पहचाना, भांति अनेक बनायो वाना। अजहु गुरु की तीन निशानी, गहे कछुक गुरु की निजवानी। द्वितीय सत्य नाम की शाखा, ततीय देखा श्वेत पताका। खत्री कुल नानक तन धारी, ताको सुयस गांव संसारी। इति पृष्ठ 160 से केवल अथ कबीर आचार वर्णन चौपाई। सत्य नाम की सेवा धारा, सुमरण ध्यान नाम निर्धारा। सतगुरु वर्णन प्रीति सुहाए, मूर्ति को नहीं शीस नवाए। तीर्थ व्रत मूर्ति ब्रह्मजाला, सत्य भक्ति गए सत्य चाला। निर्गुण सरगुण को तज दीजे, सत्य पुरुष की भक्ति गहीजे। संत गुरु की सेवा धारे, तन मन धन अर्पण करि डारे। कि संत रूप में आए हुए गुरु की सेवा जो करेगा, तन मन धन अर्पण करि डारे। कोटिन तीर्थ गुरु के चरना, संशय शोक दोष शुभ हरना। दुखी दीन देखत दुख लाग्या, परमारथ पद तन धन त्याग्या। गई साधु दो एक समाना, परम दयाल दोहू को बाना। मध्य मास भस जग में कोई, महामलिन जानिए सोई। जो इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करके मांस खाता है, नशा करता है, कहते वो तो महामलिन व्यक्ति है। परम दया सब जीव पर पाड़ो, अधो दृष्टि मार्ग में चालो। हिंसा कर्म जेते जग माही, ताते कबहू निकट न जाही। जो व्यक्ति संसार में हिंसा करता है, परमात्मा कभी उसके निकट भी नहीं आता। सब जीवन की कर रखवारी, जीव घात कहूँ बात न चाली। वर्षा ऋतु जब जीव अधिकारा, तब नहीं कबहू पंथ पगधारा। और वर्षा के समय में जब बहुत सारे जीव निकलते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि भगत को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। यानी सावन के महीने में सबसे ज्यादा जीव जंतु पैदा होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है। सावन के महीने में लोग कावड़ लेने जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, और सबसे ज्यादा जीव भी सावन के महीने में ही पैदा होते हैं, ताकि पाप ज्यादा से ज्यादा हों। तो परमात्मा कह रहे हैं कि सावन के महीने में तो, यानी वर्षा ऋतु में तो भगत को आवश्यक हो तो ही कहीं बाहर जाना चाहिए, अन्यथा अपनी भक्ति करे। वर्षा ऋतु जब जीव अधिकारा, तब नहीं कबहू पंथ पगधारा। अगम निगम बोध के पृष्ठ 44 पर नानक जी का शब्द है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधुर दलीचे पर गुरुवन के, अधर दलीचे पर गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जासूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, बाजत अनहद तूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से, पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल जहूरा है, हरदम हाल हजूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपे बड़े भागी, नाम कबीर जपे बड़े भागी,
नानक चरण को धूरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही, मालिक के आशीर्वाद से। और कल रात्रि 8 बजे फिर से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम एक बार पुनः परमेश्वर की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।